बात कर ली जाए ईद की आमद है। मुल्क भर में मुख्तलिफ मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स में ईद बाजार लगने लगे हैं, जहां ज्वेलरी, कपड़े, पर्स और दीगर अशिया के स्टॉल्स शहरियों की तवज्जो का मरकज हैं। वहीं बाजारों में अवाम को नाकिस इंतजामी सूरत हाल का भी सामना है। कराची की पापोश मार्केट से साथी एंकर अरीबा और कामरान शेख के हमरा मौजूद हैं। अरीबा, आपसे जानना चाहेंगे, महंगाई से तो आवाम परेशान है ही, दूसरी जानिब आवाम को मार्केट्स तक पहुंचने में भी दुश्वारी का सामना है। जगह जगह सड़कें टूटी फूटी हैं, आवाम मार्केट्स तक पहुंचने में भी परेशान है। क्या सूरत हाल मजमूई तौर पर आपने देखी वहां पर? जी सादिया, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची की पापोश मार्केट में और जैसा कि आप जानती हैं कि ईद की आमद है, मार्केट्स में वैसे ही बहुत ज़्यादा रश है, लेकिन मार्केट्स तक आते आते जो रोड्स की सूरत हाल है वो ख़वातीन और बच्चों की जो ईद की शॉपिंग की एक्साइटमेंट है वो बिल्कुल ख़त्म कर देती है। जैसा कि हमें भी, अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं कि अभी मैं यहाँ पर जब आई हूँ तो काफ़ी ज़्यादा रोड्स पर गड्ढे मौजूद थे, गड्ढे थे जिनकी बहुत ज़्यादा नाकिस सूरत हाल है रोड्स की। और अगर यहाँ पे जब ख़वातीन आती हैं तो रोड्स पे इतनी ज़्यादा दुश्वारी उनको महसूस होती है, जो हमारे मर्द हजरात हैं उनको, क्योंकि पूरा दिन ऑफिस के बाद, इफ्तारी के बाद जब वो ख़वातीन को घर से लेके निकलते हैं शॉपिंग करवाने के लिए और रोड्स की जब ऐसी सूरत हाल देखते हैं तो सारा शॉपिंग का जो मूड है वो किरकिरा हो जाता है। अगर मजीद मैं आपको कराची की ओवरऑल सूरत हाल बताऊँ रोड्स की, तो हमारे साथ हमारे नुमाइंदे कामरान शेख मौजूद हैं, जो कि आपको ओवरऑल कराची जो है उसकी रोड्स की सूरत हाल से आगाह करेंगे। उनसे जानते हैं। जी कामरान, आपको, क्योंकि आपका जो आपकी फील्ड है, आप पूरे ही कराची की ओवरऑल सिचुएशन जानते हैं, तो क्या सूरत हाल है हमारे कराची की रोड्स की? देखिए, अभी हम भी यहाँ से आए, आपने देखा, ख़ास तौर पर जिस मार्केट में हम खड़े हुए पापोश, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रास्ता है। पापोश मार्केट से जिसमें लोग दूर दराज से शॉपिंग करने के लिए आते हैं और फिर यहाँ कराची का तीसरा बड़ा सरकारी अस्पताल है। तो इस पूरे रास्ते में दाएं देख लें, बाएं देख लें, सड़कें, गड़े, सेवरेज का सिस्टम मुकम्मल तौर पर तबाह है। यहाँ जो हमारी मुख्तलिफ लोगों से जो शॉपिंग करने के लिए आने वाली ख़वातीन थी, उनसे भी हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि अब यहाँ से यहाँ तक आने तक उनका स्टेमिना जो है वो उस काबिल नहीं रहता कि वो शॉपिंग कर सके। यही शिकायत यहाँ दुकानदारों की है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इस कदर ख़राब है, गड़े इस कदर ख़राब में, सेवरेज का निज़ाम मुकम्मल तौर पर तबाह है और कई मरतबा इस पर हुक्काम बाला को खतूत भी लिखे गए, उनको बताया भी गया, लेकिन इस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। तो ये एक बहुत बड़ी परेशानी है कराची के शहरियों के लिए। और कराची की कोई सी भी मार्केट देख लें, चाहे हम यहाँ मौजूद हों या भादराबाद में मौजूद हों, तारिक रोड पर मौजूद हों या फिर हैदरी में मौजूद हों, वहाँ का भी हमने विज़िट किया तो वहाँ पर भी तकरीबन यही सूरत हाल है कि यहाँ जब लोग आते हैं तो उनके लिए पार्किंग का कोई मुनासिब इंतज़ाम मौजूद नहीं है, उनको सड़कें सही मैसर नहीं है और जब वो यहाँ पर पहुँचते हैं तो ज़ाहिर है कि दुकानदारों से भी मुख्तलिफ औकात में हमने देखा कि तल्ख कलामी होती है। और यहाँ का जो एरिया है वो इतना कंजस्टेड जगह है, क्योंकि मार्केट्स में ये कहा जाता है कि पथारे जो हैं वो इसका हुस्न है मार्केट का। तो सिक्योरिटी की भी कोशिश होती है कि उनको लगने तो दिया जाए, लेकिन एटलीस्ट उनको सड़क अच्छी फराहम की जाए, क्योंकि जा बजा गड़े जो हैं उसकी वजह से जहनी तौर पर भी इंसान मसाइल का शिकार होता है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ख़वातीन और जो बच्चे हैं वो जब यहाँ पर आते हैं तो हमने ये भी देखा माजी में कि यहाँ पर जो मोटरसाइकिल सवार फैमिलीज थी वो हादसे का भी शिकार हुई। ठीक है, कराची की सूरत हाल तो आपने जानी, मजीद भी आपको कराची की सूरत हाल से आगाह करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कराची में मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद रजा। इसके अलावा पेशावर से हमें ज्वाइन किया है हमारे नुमाइंदे शहाबुद्दीन ने। सबसे पहले हम बात करेंगे मोहम्मद रजा से। जी मोहम्मद रजा, बताइएगा कराची की सूरत हाल क्या है इस वक्त सड़कों की? जी, ईद की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं, लेकिन सहूलियात के फुकदान की वजह से शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त मैं तारिक रोड लिबर्टी चौक पर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो एतराफ़ की गलियाँ हैं, इलाके हैं, वहाँ पर काफ़ी गंदगी देखने में आ रही है, जबकि सेवरेज का निज़ाम भी काफ़ी उसकी अबतर सूरत हाल है। यहाँ पर हमारी दुकानदारों से भी बात हुई है, उनका ये कहना है कि हर साल उनसे दावे किए जाते हैं, इंतज़ामिया की जानिब से वादे किए जाते हैं, लेकिन वो पूरे नहीं किए जाते। अब ईद में जो है काफ़ी कम टाइम रह गया है, शहरियों की बड़ी तादाद मार्केटों का रुख करती है, लेकिन दुकानों के सामने गंदगी और सेवरेज का निज़ाम अबतर होने से जो कस्टमर हैं वो दुकानों का रुख नहीं कर रहे हैं। जबकि शहरियों का ये कहना है कि पार्किंग का निज़ाम भी काफ़ी ख़राब है, जिसकी वजह से उनको मुश्किलात हैं। इसके अलावा जब वो यहाँ पर पार्किंग के लिए आते हैं तो काफ़ी देर तक वो पार्किंग की तलाश में रहते हैं, जबकि जो चार्ज पार्किंग है यहाँ पर वो मनमानी कीमतें उनकी जानिब से वसूल की जा रही हैं। शहरियों का कहना है कि इंतज़ामी चीज़ नज़र नहीं आ रही है और इंतज़ामिया को चाहिए कि फिलफौर ये तमाम तर मसाइल को हल किया जा सके ताकि उनकी मुश्किलात में आसानी हो सके। जी
ठीक है रजा, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। आपने हमें कराची की सूरत हाल से आगाह किया। अब हम चलते हैं पेशावर यूनिवर्सिटी रोड की जानिब, जहां पर हमारे नुमाइंदे शहाबुद्दीन मौजूद हैं। जी शहाबुद्दीन, आपसे जानेंगे कि पेशावर की जो सड़कों की सूरत हाल है वो क्या है इस वक्त। जी, मुल्क के बड़े बड़े शहरों की तरह पेशावर का भी यही मसला है कि यहाँ पर ख़ुसूसन ऐसे तकरीबात, ईद उल अज़हा हो, ईद उल फितर हो या ऐसे 14 अगस्त के तकरीबात हो, तो ऐसे तकरीबात के मौक़ों पर यहाँ पर पार्किंग के लिए बहुत बड़ा मसला होता है। अभी हम अगर देखें तो रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा शुरू हो गया है। यहाँ पर पेशावर के बाज़ारों में रश बढ़ गया है। तो यहाँ पर देख रहे हैं नाज़रीन के जिस तरह हाल है यहाँ पर। और अभी तो ये टाइम ने पीक आवर्स में, जब इसके बाद तरावी के बाद लोग बाज़ारों में निकलेंगे तो फिर तो यहाँ पर रोड भी ब्लॉक हो जाते हैं और सब कुछ घूमने फिरने का नहायत ही मसला होता है। पेशावर में बड़े बड़े प्लाजे तो लोग तामीर कर रहे हैं, बड़े बड़े मार्केट तामीर कर रहे हैं, लेकिन उसमें उस गुंजाइश के हिसाब से कि यहाँ पर लोग शॉपिंग के लिए आएंगे, गाड़ी कहाँ पार्क करेंगे। यहाँ पर लोगों के लिए यही पार्किंग दर्द-ए-सर बना हुआ है। पेशावर की जितनी भी ट्रैफिक पुलिस है और आम पुलिस, उनको निकाला गया है। तमाम पेशावर के बाज़ारों में इस वक्त लेफ्टर पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और दूसरे तानों की पुलिस निकले हुए हैं और बाज़ारों में मौजूद है ट्रैफिक के निज़ाम को रवा दवार रखने के लिए। और फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि कहीं भी पार्किंग का सहूलत मौजूद नहीं है, जिसके वजह से गाड़ियाँ रोड पे खड़ी करनी पड़ती है। और रोड पे कितनी गाड़ियाँ खड़ी करनी होती है। यहाँ पर जो बंदा यहाँ शॉपिंग के लिए आ जाते हैं, उनके साथ हैं तो 1 किलोमीटर दूर वो गाड़ी पार्क करके फिर जो है ना उसको शॉपिंग के लिए आना पड़ता है। जी ठीक है, पेशावर और कराची की सूरत हाल तो आपने जानी। पेशावर से हमें अपडेट किया शहाबुद्दीन ने, जबकि कराची से हमें आगाह किया कामरान शेख और मोहम्मद रजा ने। आपने जानी कि कराची की सड़कों की क्या सूरत हाल है। ईद की गहमा गहमी भी है। ईद की शॉपिंग के लिए खवातीन, बच्चे, मर्द हजरात सभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। लेकिन कराची की रोड्स की सूरत हाल जो है वो आपके सामने है। हमने आपको आगाह किया। अब हम चलते हैं इस्लामाबाद और लाहौर की जानिब। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है हमारे नुमाइंदे नवीद अकबर ने, जबकि लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त गजनफर खान। सबसे पहले हम नवीद अकबर से सवाल करेंगे। नवीद, आप बताइएगा, इस्लामाबाद में इस गहमा गहमी देख रहे हैं ईद की? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं आप पारा मार्केट में, जो इस्लामाबाद में मुतवस्सत तबके की सबसे मशहूर और मरूफ मार्केट कहलाई जाती है। और यहाँ पे हमेशा जो है शॉपिंग का रश होता है। आम दिनों में भी काफ़ी ग्राहक नज़र आते हैं, लेकिन रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा शुरू हो चुका है, लेकिन ग्राहकों की उतनी तादाद नहीं है। दुकानदारों का भी यही कहना है कि इस साल ईद की वो रौनकें नहीं है, ईद शॉपिंग की जितनी मादी में होती थी। और शायद इसकी एक वजह यह है कि महंगाई की वजह से लोग अपनी ज़रूरियात के ऊपर कट लगाने पर मजबूर हैं और जिस तरह से लोग शॉपिंग करते थे उस तरह से इस दफ़ा शॉपिंग नहीं हो रही। ये भी कहना है दुकानदारों का कि अवाम जो है उनकी कुव्वत ख़रीद जो है वो शायद जवाब दे चुकी है, क्योंकि बेसिक जो ज़रूरियात हैं वो पूरी करना मुश्किल हो रहा है। और यहाँ मौजूद बहुत से लोगों का ये भी कहना था, जो ख़रीदार यहाँ पे हैं, कि हम अपने बच्चों का पेट पालें, उनके रोज़मर्रा के अखराजात पूरे करें या ईद के लिए शॉपिंग करें। तो हम जिस हद तक मुमकिन है और जिस हद तक जेब इजाज़त देती है, लोग यहाँ पे शॉपिंग भी कर रहे हैं। और आखिरी अशरे में जितना रश होना मार्केट में मादी को अगर देखा जाए तो उस तरह से यहाँ रश नहीं है, ना उस तरह से यहाँ पे, वरना इस जगह पे तो तेल धरने को जगह नहीं होती। लेकिन आज हालत ये है कि ग्राहक जो नज़र आ रहे हैं वो इतने। इस्लामाबाद में क्या गहमा गहमी चल रही है ईद के हवाले से, वो तो आपने जान लिया। आप करते हैं रुख लाहौर का, गजनफर खान से जानेंगे। गजनफर, बताइएगा लाहौर में ईद की क्या गहमा गहमी है? जी, ईद उल फितर करीब आते ही ख़रीदारों का रश जो है वो बढ़ता जा रहा है। लाहौर शहर की तमाम मार्केट जो हैं वो इस वक्त ख़रीदारों से भरी हुई हैं। इस वक्त मैं पैनोरामा के ऑपोजिट जो मार्केट है माल रोड पर, वहाँ पे मौजूद हूँ, जहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो ख़रीदारी में मसरूफ़ है। मेरा कैमरामैन दिखाता है तो यहाँ पर बिल्कुल स्टॉल जो हैं वहाँ पर ख़वातीन जो हैं वो अपने बच्चों के हमरा दिखाई दे रही हैं और बच्चों की मनपसंद जो मलबूसात हैं, जो जूतियाँ हैं, जो कपड़े हैं और दीगर एक्सेसरीज जो हैं वो ख़रीदती हुई और बारगेनिंग करती हुई जो है वो दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा जो मर्द हजरात हैं वो भी यहाँ पर अपनी शॉपिंग करने में मसरूफ़ हैं। जो नौजवान लड़के हैं वो स्पेशली पहले दिन ईद के कुर्तों कोशिश कर रही हैं कि उनको मुनासिब कीमत में, मुनासिब दाम पे जो है वो उनको
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया गजनफर खान, आपने हमें अपडेट किया लाहौर से। नवीद अकबर ने हमें अपडेट किया इस्लामाबाद से, जबकि कामरान शेख और मोहम्मद रजा ने हमें अपडेट किया कराची से। अब हम चलते हैं कोयटा की जानिब, वहाँ पे हमारे नुमाइंदे आज न्यूज़ मौजूद हैं। जी, वहाँ का बताइएगा कि कोयटा में क्या सूरत हाल है इस वक्त। जी बिल्कुल, ईद की आमद है, रमज़ानुल मुबारक है। आखिरी दिनों में ईद जुई करीब होती जा रही है, लोग ख़रीदारी के लिए बाज़ार आ रहे हैं। नमाज तरावी के बाद लोगों का एक बहुत बड़ा रश, जिसमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल है, वो शहर के मुख्तलिफ शॉपिंग मॉल, लियाकत बाज़ार, जिना रोड और जो दीगर ख़रीदारी वाले मकामात है वहाँ पर पहुँच रहे। दड़ादड़ लोग यहाँ आ रहे और वो अपना मनपसंद अशिया ख़रीद रहे। ख़वातीन चूँकि उन्हें मेकअप का और चूड़ियाँ और जो दीगर अशिया सैंडल वगैरह उनकी ख़रीदारी में मसरूफ़ है। बच्चे अपने बूट, चप्पल, कैप और जो वेस्टकोट है या 3 पीस सूट है उसकी ख़रीदारी के लिए वो अपने वालिदैन से इससे इसरार कर रहे हैं। जबकि जो मर्द है वो चप्पल, जो रवायती बलोची चप्पल या अफगानी चप्पल है उसकी कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर के साथ साथ कोयटा की भी सूरत हाल आप जान चुके हैं, जो सूरत हाल है हमारे सड़कों की। नाउ ओवर टू स्टूडियो। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों की सूरत हाल भी हमने अपने नाज़रीन को दिखाई और अरीबा ने मजमूई तौर पर कराची की सूरत हाल भी हमें बताई। बहुत शुक्रिया अरीबा आपका। अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का।